काफ़ी लोग ये मानते हैं कि 13 तारीख को शुभ कार्य की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। हमें ये लगता है कि हम अपने आप के कंट्रोल में नहीं हैं, किसी ने वशीकरण कर दिया है, बुरे तत्व या फिर आत्माओं का वास होगा। अगर भूत, प्रेत, पिशाच, डाकिनी, शाकिनी, ब्रह्म राक्षस ऐसे कोई भी, तो वो सारी चीज़ें बुरा इम्पैक्ट देगी। अभिचार क्रिया यानी षटकर्म, मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन, उच्चाटन और विद्वेषण। ये 6 प्रकार की क्रिया है वास्तव में मैली विद्या के तौर पर या फिर अभिचार क्रिया के तौर पर इसको हम लेते हैं। तो तंत्र का जो एक डार्क साइड है वो है अभिचार क्रिया। अभिचार क्रिया का उपयोग अगर भले काम के लिए हो तो सही बात है, तो उसमें कुछ बुरा भी नहीं है, लेकिन अगर बुरे काम के लिए हो तो वो बहुत ज़्यादा हानि पहुंचा सकता है। मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूँ कि न्यूक्लियर एनर्जी बुरी नहीं होती, न्यूक्लियर ऊर्जा कभी बुरी नहीं होती, लेकिन उसी न्यूक्लियर ऊर्जा से आइधर हम बॉम्ब बना सकते हैं या तो फिर उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी लाने के लिए। तो इट इज़ ऑल अप टू योर इंटेंशन कि आप किसी भी एनर्जी का उपयोग, उसका इस्तेमाल किस हेतु के साथ कर रहे हो, उसके ऊपर से डिसाइड होता है कि वो अच्छे काम के लिए उपयोग में ली जाएगी या फिर बुरे काम के लिए। सबसे ज़्यादा एक प्रश्न जो पूछा जाता है बार बार वो होता है वशीकरण के बारे में। लोग बहुत बार आके ये प्रश्न करते हैं कि हमारे ऊपर किसी ने वशीकरण कर दिया है, हमें ये लगता है कि हम अपने आप के कंट्रोल में नहीं हैं, किसी और के प्रति खींचे जा रहे हैं। हम अपने आप को जब किसी व्यक्ति के सानिध्य में रहते हैं, उनके नज़दीक जाते हैं, तब रोक नहीं पाते कुछ क्रियाएं करने से। अगर वशीकरण वास्तव में आपके ऊपर किया गया है तो आपका मन, आपका दिमाग आपके सुनना काफ़ी हद तक बंद कर देता है। लेकिन एक बात मैं अपनी अनुभूति के साथ कह रहा हूँ कि 95% केसेस में वशीकरण का प्रयोग या फिर अभिचार क्रिया का प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि बहुत बार हमारे मन के अंदर एक ऐसी डिफेंसिव सिस्टम खड़ी की जाती है। हम ये मानने लगते हैं कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ समस्याएं हमारे आसपास विद्यमान है, लेकिन वास्तव में ऐसा होता इसलिए नहीं है क्योंकि अभिचार क्रिया करना, षटकर्म करना किसी सामान्य व्यक्ति के बस की बात नहीं है। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई नकारात्मक ऊर्जा का एहसास आपके आसपास हो रहा है, उसकी अनुभूति आपके आसपास हो रही है, तो दुर्गा सप्तशती में एक बहुत ही शक्तिशाली प्रयोग दिया गया है जिसका नाम है दुर्गा कवच। दुर्गा कवच के अंदर आपको माँ नौ दुर्गा की शक्तियाँ मिलेंगी, ऊर्जाएं मिलेंगी। अगर उनका पाठ आप दिन में 11 बार या 21 बार या 31 बार करते हो और वो भी 108 दिन तक लगातार, तो आपके ऊपर करी गई अभिचार क्रिया को काफ़ी हद तक उसका नाश करना, उसको नष्ट करना संभव है। और इतना ही नहीं, अगर किसी ने भी आपके लिए कुछ बुरा चाहा है तो वो सारी चीज़ें बाउंस बैक करके बुरा इम्पैक्ट देगी, क्योंकि इस कवच के अंदर एक बहुत ही इम्पैक्टफुल श्लोक आता है। अभिचाराणि सर्वाणि मंत्र यंत्राणि भूतले भूचराः खेचराश्चैव जलजाश्चोपदेशिकाः सहजा कुलजा माला डाकिनी शाकिनी तथा अंतरिक्षचरा घोरा डाकिन्यश्च महाबलः ग्रहभूत पिशाचाश्च यक्ष गंधर्व राक्षसाः ब्रह्म राक्षस वेतालाः कुष्मांडा भैरवादयः नश्यन्ति दर्शनातस्य कवचे हृदि संस्थिते मनोन्नति भवेद्राज्यम तेजो वृद्धि करम परम। अगर आप दुर्गा कवच के आखिर में जाओगे तब आपको ये सुंदर श्लोक मिलेगा जो आपको ये विश्वास देता है कि माँ की आराधना से आपकी जिंदगी में अगर भूत, प्रेत, पिशाच, डाकिनी, शाकिनी, ब्रह्म राक्षस ऐसे कोई भी बुरे तत्व या फिर आत्माओं का वास होगा तो माँ स्वयं आकर आपके आसपास कवच का निर्माण कर देगी। तो मेरी आपसे यही सलाह है कि आप किसी भी प्रकार के पाखंड में या फिर अंधश्रद्धा में आकर किसी के पास ना जाइए। अपने घर पे बैठकर अपने पूजा रूम में आप माँ की आराधना करिए और आप अपने आसपास से जो कोई भी नेगेटिविटी, जो कोई भी नकारात्मक ऊर्जा है उनको नष्ट करें। आपको किसी के पास जाने की या फिर पैसा खर्च करने की या फिर पाखंड में फंसने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। 13 ये जो एक आंकड़ा है उसके बारे में बहुत सारी बातें
आजकल के समाज में प्रवर्तमान है। काफ़ी लोग ये मानते हैं कि 13 तारीख को शुभ कार्य की शुरुआत नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमारे शास्त्रों में ऐसा एक भी उल्लेख नहीं दिया गया है जहाँ पे 13 तारीख को अशुभ माना गया हो। ये 13 तारीख के साथ जुड़ा हुआ एक परसेप्शन, एक भ्रमणा वेस्टर्न कंट्रीज़ में से यानी कि पश्चिमी देशों में से हमारे यहाँ पे आई है। अगर आप मुझसे पूछे तो मेरे लिए 13 तारीख बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे जो गुरु है ओम स्वामी, उनको जब माँ का साक्षात्कार हुआ वो तारीख थी 13 फरवरी 2011। तो अगर आज के संसार में किसी साधक को 13 तारीख को माँ के दर्शन होते हैं तो वो तारीख, वो आंकड़ा पूरा कैसे हो सकता है, अशुभ कैसे हो सकता है। आशा रखता हूँ कि 13 अंक के साथ जुड़े हुए भ्रम को दूर करने में आपकी सहायता की होगी और अभी आप इस सुपरस्टिशन में से, इस अंधश्रद्धा में से बाहर निकलिए और 13 तारीख को भी उतना ही पवित्र मानिए जितना आप अन्य तारीख को, अन्य अंक को पवित्र मानते हैं। आज के विज्ञान ने ये साबित किया है कि चंद्र के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से समुद्र में जो ज्वार भाटा की एक इफ़ेक्ट खड़ी होती है, उसके पीछे वास्तव में मून साइकिल यानी कि चंद्र ही जिम्मेदार है। और अगर चंद्र इतनी बड़ी घटना के लिए जिम्मेदार होता है तो हम ये कैसे मानकर चले कि चंद्र का जो असर है वो हमारे साइकिक के ऊपर यानी कि हमारे मनोअवस्था के ऊपर नहीं पड़ सकता। ज्योतिष शास्त्र में चंद्र का बड़ा महत्व है और मून साइकिल यानी कि जो 15 दिन कृष्ण पक्ष रहता है, 15 दिन शुक्ल पक्ष रहता है। आज का विज्ञान ये साबित कर चुका है कि जब भी पूर्णिमा आती है तब एक मेंटल इंस्टेबिलिटी वाले जो पेशेंट्स रहते हैं उनका बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि उस वक्त पे स्किज़ोफ्रेनिया जैसे जो भी मानसिक कंडीशंस है वो ज़्यादा तीव्र होती है। तो इस वजह से जो 15 दिन मून घटता रहता है और 15 दिन चंद्र तीव्र होता जाता है, उसकी हमारे जीवन के ऊपर बड़ी ही असर होती है। और ये बात साधना के पर्सपेक्टिव से, साधना के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ी इंपॉर्टेंट मानी जाती है, क्योंकि काफ़ी तंत्र साधनाएं ऐसी होती है जहाँ पे आइधर उन्हें अमावस्या के ऊपर शुरू करना होता है या तो फिर उन्हें पूर्णिमा के ऊपर शुरू करना होता है। अगर आप गायत्री साधना, जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट तंत्र या फिर मंत्र साधना आप कह सकते हैं, उनकी बात करें तो गायत्री साधना की शुरुआत पूर्णिमा के दिन पर ही की जाती है। ये विधि का, ये शास्त्र का विधान है। आरती का महत्व हमारे शास्त्रों में, हमारे धर्म में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पंच महाभूत में जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली तत्व माना जाता है वो है अग्नि तत्व। और अग्नि तत्व की साक्षी में हम जो भी क्रियाएं करते हैं, जो भी कर्मकांड करते हैं, जो भी साधना करते हैं, उसका महत्व अनेक गुना बढ़ जाता है। पंच महाभूत यानी जल, वायु, आकाश, अग्नि और पृथ्वी, ये पंच महाभूत के उपयोग से हमारा देह, हमारी पूरी पृथ्वी बनी हुई है। और जब आप आरती करते हो तब आरती करते वक्त आपके हृदय में एक भाव प्रकट होता है। आपके अंदर विराजमान जो अग्नि तत्व है उसका इन्वोकेशन, उसका जागरण होता है। और इसी वजह से आप किसी भी देवी या देवता के साथ बहुत ही तीव्रता के साथ कनेक्ट हो पाते हो। और आरती करने की वजह से जो भक्ति भाव आपके हृदय में प्रकट होता है ना, वही भाव आपको ईश्वरत्व की ओर नज़दीक लेकर जाता है। और उसके बाद जो कोई भी साधना की जाती है, उस साधना के दौरान आपको अपने मन को एकाग्र करने की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि आपके हृदय में प्रकट भाव ही आपके मन को स्थिर करता है। और इसी वजह से हमारे पुराणों में, हमारे वेद में, हमारे शास्त्रों में आरती का और दिया जलाने का इतना महत्व दिया गया है। आशा रखता हूँ ये कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब राज।